हरे कृष्णा। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे मोस्ट रिसेंट टॉपिक जो चल रहा है अभी इस्कॉन मुंबई और इस्कॉन बेंगलोर के बीच में। तो क्या है पूरा केस और ऋत्विक कौन है और क्या है पूरा मामला, हम समझेंगे इस पूरे वीडियो में। तो प्रार्थना के साथ में शुरू करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय हो। तो अभी रिसेंट में इस्कॉन मुंबई और इस्कॉन बेंगलोर के बीच में अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। तो इस्कॉन बेंगलोर का जो मंदिर है वो इस्कॉन बेंगलोर के भक्त जो जिन्हें ऋत्विक बोला जाता है, हरे कृष्णा मूवमेंट, उनको दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के मुताबिक। तो क्या था, इतने सालों से 25 सालों से इस्कॉन मुंबई और बाकी इस्कॉन पूरे विश्व में मधु पंडित प्रभु जी के बारे में ये बोला जा रहा था कि ये सिर्फ जो केस है वो सिर्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। एक्चुअल में प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये केस नहीं था। ये केस है एक्चुअल में प्रभुपाद जी के ओरिजिनल जो पोजीशन है दीक्षा गुरु, प्रभुपाद जी सोल जो दीक्षा गुरु हैं इस्कॉन मूवमेंट के, तो प्रभुपाद जी ही दीक्षा गुरु रहें। ये केस उसके लिए था एक्चुअल में मधु पंडित प्रभु जी, और इसके लिए फाइट कर रहे हैं आज 25 सालों से। और इस्कॉन बेंगलोर में जितने भी भक्त हैं वो सभी प्रभुपाद जी को उनका दीक्षा गुरु मानते हैं और उन्हीं से दीक्षा लेते हैं प्रभुपाद जी से, और प्रभुपाद जी के नियमों का पालन करते हैं। जबकि इस्कॉन ने जो है पूरा डेविएशन फैला रखा है, इतने सारे गुरु बन के बैठे हैं जो वास्तव में जिनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो प्रभुपाद जी सबसे पहले इस बात पर बल लेते हैं कि वास्तव में यू बिकम क्वालिफाइड देन यू बिकम गुरु। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले लोग क्या कर रखा है इस्कॉन ने कि एक वोटिंग सिस्टम बना रखा है जो किसी भी शास्त्र में दिया हुआ नहीं है। वास्तव में कोई भी शास्त्र नहीं बता रहा है कि वोट करके कोई गुरु बन सकता है, लेकिन इस्कॉन ने जीबीसी ने एक नियम बना दिया 2/3 वोटिंग से कोई भी जो है व्यक्ति गुरु बन सकता है। और इस प्रकार से ये जो सिस्टम जब चल रहा है तो इस सिस्टम से कितने ही न जाने कितने गुरु जो हैं वो पतन हो गए, और उनके शिष्य जो आज पूरी तरह से डिप्रेस्ड है कि क्या किया जाए। जब हम सुबह सुबह गुरु पूजा करते हैं उसमें बोलते साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, तो गुरु तो साक्षात हरि है, और जब ऐसे गुरु का अगर पतन हो जाए तो इसका मतलब भगवान का पतन हो चुका है। भगवान का नाम अच्युत है, और अगर भगवान अच्युत है तो भगवान के समान जिनको हम रेस्पेक्ट कर रहे हैं जो गुरु है वो भी अच्युत होने चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे इस्कॉन ने क्या फिलोसफी लाई है, गुरु का पतन हो सकता है, और पतन हो जाए तो ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है, क्या करना है, गुरु को उठाना है। तो ये एक नई फिलोसॉफी जो कई किसी भी शास्त्र में देखने को नहीं मिलती, हमारे इस्कॉन में जो है ये नई फिलोसफी लाया। और इसी के खिलाफ मधु पंडित प्रभु जी ने सब इस्कॉन जीबीसी को भी बोला है कि आप इस सिस्टम में सुधार करें। इस्कॉन में आज जो भी प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम इसी वजह से है कि इस्कॉन के लोग जो हैं हर कोई व्यक्ति गुरु बनना चाह रहा है। कोई क्वालिफिकेशन अटेंड करना नहीं चाहता, लेकिन हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं भी गुरु बनूं। तो इस प्रकार से जब गुरु मेंटलिटी सबके अंदर है तो वास्तव में ये चीज़ जो है इस्कॉन को अंदर से खोखला कर रही है। आप देखेंगे इतने सारे गुरुओं का पतन हो चुका है, 50 से ज़्यादा गुरु जो हैं पतित हो चुके हैं, और कितने ही तो हमको पता भी नहीं है जिनका पतन हो चुका है। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार से धोखा है। जो भी शिष्य अपने इस्कॉन में जो गुरु स्वीकार कर रहा है वो एक प्रकार से धोखे में रखा जा रहा है, उसको पूरी स्वतंत्रता नहीं दी जा रही है। उसको बोला जा रहा है कि ऋत्विक की बातें मत सुनो, लेकिन ऋत्विक जो प्रभुपाद जी की जो एज इट इज बात है, प्रभुपाद जी ने भगवत गीता भी लिखी तो एज इट इज लिखी है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसमें कोई भी अल्ट्रेशन और मिस इंटरप्रिटेशन नहीं है। प्रभुपाद जी खुद कहते हैं कि जो भगवान कहना चाहते हैं वही ज्ञान मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी जो ज्ञान देना चाह रहे हैं उसमें लोग अपना दिमाग क्यों लगा रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता है। उस प्रभुपाद जी के लेटर 9 जुलाई लेटर को इतना मिस इंटरप्रिटेट करके इस्कॉन वाले जो हैं सबको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्रकार से प्रभुपाद जी क्लियरली बोल रहे हैं कि व्हेन आई ऑर्डर यू बिकम गुरु, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। लोगों को बोला जा रहा है कि यहाँ पे तो ऑर्डर मिल गया, प्रभुपाद जी बोले यू बिकम गुरु, लेकिन प्रभुपाद जी ने व्हेन आई ऑर्डर, जब मैं ऑर्डर दूँ तब गुरु बनना है। लेकिन यहाँ पे इसको हमारे बोल रहे हैं नहीं, हमको तो ऑर्डर मिल गया है। तो इस प्रकार से हर एक प्रभुपाद जी की हर एक बात को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, और इस प्रकार से प्रभुपाद जी की जो ओरिजिनल जो टीचिंग्स है उस ओरिजिनल टीचिंग्स को एक प्रकार से
विलोप हो रहा है धीरे धीरे। जो प्रभुपाद जी कहते हैं 10,000 सालों तक प्रभुपाद जी इस्कॉन मूवमेंट में गुरु बन के रहेंगे और प्रचार कार्य होगा, लेकिन यही इस्कॉन में क्या है, प्रभुपाद जी की पोजीशन को धीरे धीरे कम किया जा रहा है और जो नए नए गुरु बन रहे हैं और उनका पतन हो रहा है, जिससे लोगों का विश्वास टूटता जा रहा है इस्कॉन संस्था पे। लेकिन प्रभुपाद जी ये कभी नहीं चाहते थे। प्रभुपाद जी चाहते थे कि पूरा जो इस्कॉन जो समुदाय है वो पूरे विश्व को एकदम से आप्लावित करे, पूरा विश्व इस इस्कॉन संप्रदाय इस इस्कॉन के अंडर में रह के भक्ति करें। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इस्कॉन के आपस में गुरुओं में ही नहीं बनती, आपस जो इस्कॉन के जो शिष्य हैं अलग अलग गुरुओं के, वही एक मंदिर में शांति से नहीं रह पा रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी समस्या इस्कॉन में हैं, लेकिन इन समस्याओं को जब मधु पंडित प्रभु जी ने पूरा पीस ऑफर दिया है कि आप अगर इतने सालों से तो बोल रहे थे कि प्रॉपर्टी मैटर है, वास्तव में अगर प्रॉपर्टी मैटर होता था मधु पंडित प्रभु जी ने साफ सभी पब्लिक फोरम पे बोला है कि हमारे जो 52 मंदिर है वो 52 मंदिर ही आप रख लो। एक इस्कॉन मंदिर की बात नहीं कर रहे, एक इस्कॉन बेंगलोर मंदिर नहीं, 52 जितने मंदिर है वो सारे मंदिर आप हम इस्कॉन को देने के लिए तैयार हैं। लेकिन शर्त एक रखिए कि उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रभुपाद जी दीक्षा गुरु हो, उसके अलावा और कोई दूसरी शर्त नहीं। लेकिन इस्कॉन वाले वो मानने के लिए तैयार नहीं है। इस्कॉन वाले बस, क्योंकि हर एक की इच्छा है अंदर गुरु बनने की, तो हर कोई चाहता है कि मैं भी गुरु बनूं, मैं भी गुरु बनूं। इस प्रकार से जो क्वालिफिकेशन है नहीं, लेकिन इच्छाएं सबकी है गुरु बनने की। तो जब क्वालिफिकेशन नहीं है और व्यक्ति उस प्रकार से जिसके अंदर कुछ है ही नहीं क्वालिफिकेशन, और वो जब इस प्रकार से उस गद्दी पे बैठता है, व्यासासन पर बैठता है जिसके वो लायक नहीं है, तब उसका निश्चित रूप से पतन होना ही है। तो इसलिए इस्कॉन में इतनी सारी गड़बड़ी चल रही है, इतने सारे वीडियो आ रहे हैं जो साफ साफ बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी चाहते थे वास्तव में कि ये ऋत्विक सिस्टम चले आगे, और प्रभुपाद जी की विल है उसमें भी प्रभुपाद जी ने साफ लिखा है कि माई इनिशिएट डिसाइपल, जीबीसी के जो हैं वो प्रभुपाद जी के डिसाइपल होने चाहिए। तो फिर भी इस्कॉन वाले उसमें भी मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, कुछ का कुछ जोड़ जोड़ के बता रहे हैं। 9 जुलाई लेटर में भी बता रहे 28 जो मई का लेटर है वो और इसका कोई कनेक्शन नहीं है, जबकि स्पष्टतः 9 जुलाई लेटर में लिखा हुआ है कि जब लास्ट जब मीटिंग थी उसमें जब जीबीसी बैठी हुई थी, तब हमारा क्वेश्चन क्या था कि जब आप नहीं रहेंगे तब इस्कॉन में इनिशिएशन कैसे होगा। इस बात को भी तोड़ मरोड़ करके पूरा इस्कॉन हर प्रकार से सबको जो सच्चाई है उसको ढकना चाह रहे हैं, ढकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई कभी भी ढकी नहीं रखती। इतने सालों तक इस्कॉन ने कोशिश करी है ढकने की, लेकिन आज सच्चाई सबके सामने है। इस्कॉन बेंगलोर और जितने भी मंदिर है इस्कॉन बेंगलोर के, वे सभी आज पूरी तरह से सब सबूत देने के लिए तैयार है। सब आप देखेंगे हर वीडियो में इतने सारे सबूत दिए जा रहे हैं। प्रभुपाद जी के लेटर से, प्रभुपाद जी के कन्वर्सेशन है, बुक्स में प्रभुपाद जी ने गुरु की क्वालिफिकेशन बताई है, गुरु क्या होना चाहिए। वोटिंग के सिस्टम पर हम गुरु को नहीं बना सकते हैं, गुरु उत्तम अधिकारी होना चाहिए, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी गुरु नहीं बन सकता। अगर बनता भी है तब उसके शिष्य का क्या है, उन्नति नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी इस्कॉन के लोग क्या है, मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये वास्तव में हमको सोचना है कि हमको क्या करना है। आज एक भक्त होने के नाते हमको ये डिसाइड करना है वास्तव में कि हमको कहाँ पर जाना है, रियल में हमको कौन से गुरु, वास्तव में कौन से गुरु से दीक्षा लेनी है। ऐसे गुरु जो उत्तम अधिकारी हैं, जो साक्षात भगवान ने जिनको भेजा है इस धरा पर लोगों का उद्धार करने के लिए, और जिन्होंने पूरे विश्व में इतना प्रचार किया है और जो आज भी लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, जिनकी वजह से आज इस्कॉन मूवमेंट चल रहा है। प्रभुपाद जी के टीचिंग्स, प्रभुपाद जी के जो निर्देश हैं, प्रभुपाद जी की जो शक्ति है, उसी के बल पर आज इस्कॉन जो प्रचार कार्य कर रहा है। क्या है, प्रभुपाद जी अगर इस्कॉन में से प्रभुपाद जी की पोजीशन को हटा दिया जाए तो इस्कॉन कुछ भी नहीं है वास्तव में। इस प्रकार से सब कुछ जो भी हो रहा है इस पूरे विश्व में इस्कॉन की वजह से, तो वो सब कुछ प्रभुपाद जी की वजह से हो रहा है। तो आप प्रभुपाद जी की पोजीशन को क्यों नहीं आप ग्लोरीफाई करना चाह रहे हैं, प्रभुपाद जी को आप दीक्षा गुरु क्यों नहीं मान लेते, ये हमारा प्रश्न है। और इतने सारे ऋत्विक ने प्रश्न पूछे हैं कि वोटिंग सिस्टम कौन से शास्त्र में दिया, आप वो बता दीजिए। 16 माला जप करके भगवत धाम जा सकते हैं, प्रभुपाद जी ने बोला है, लेकिन किसी शास्त्र में लिखा है ऐसा कि 16 माला जप करके भगवत धाम को कोई जा सकता है? प्रभुपाद जी, क्योंकि प्रभुपाद जी साक्षात भगवान कृष्ण को प्रिय हैं, इसलिए प्रभुपाद जी इस बेस पर कह रहे हैं। जिस प्रकार अर्जुन से भगवान घोषणा करा रहे, इसी प्रकार प्रभुपाद जी से जो है भगवान कृष्ण घोषणा करवा रहे कि 16 माला का जप करना, 4 नियमों का पालन करके, और प्रभुपाद जी की शरण लेके कोई भगवत धाम जा सकता है। तो इतनी सी बात लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इस्कॉन में सब जो है पूरी तरह से लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को सही जो चीज़ है उसको सुनने नहीं दिया जा रहा है, लोगों को मना किया जा रहा है, आप उनकी बातें मत सुनिए। क्यों ना सुने, आप एक बार निष्पक्ष होकर जो है सभी वीडियो जो है ऋत्विक जितने भी बना रहे हैं हमारे
प्रभु जी जितने भी वीडियो बना रहे हैं सबको देखें एक बार, और उसके बाद में निष्कर्ष निकालें कि सही कौन है और गलत कौन है। क्या इस आँख बंद करके किसी भी चीज़ पे भरोसा ना करें, क्योंकि ये हमारा जो वास्तव में जो हम शिष्य बन रहे हैं, जो गुरु बना रहे हैं हम, तो वास्तव में ये कोई एक जन्म का खेल नहीं है, जन्म जन्मांतर का खेल है वास्तव में। और ये हमको इस भौतिक जगत से बाहर निकलने के लिए वास्तव में गुरु की आवश्यकता है। और अगर वो जो गुरु है वो खुद ही इस भौतिक जगत से बाहर नहीं निकल पा रहे तो हमको कौन बाहर निकाल पाएगा। यहाँ पे गुरुओं का पतन हो रहा है, गुरु नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर गुरु ही वो चीज़ नहीं कर पा रहे, जिनके अंदर भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, जिनकी भौतिक लालसा इतनी बड़ी हुई है, भौतिक भोग में इतने आसक्त है, तो वो किस प्रकार से हमको भौतिक भोग से बाहर निकाल सकते हैं। ये सोचने की ज़रूरत है, ये दिमाग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि वास्तव में हम किस रास्ते पे जा रहे हैं और कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। तो आप सभी से यही प्रार्थना है, एक बार ज़रूर सोचें, 5 मिनट के लिए सोचें कि वास्तव में हम जिसको गुरु बनाने जा रहे हैं या जिसको हमने गुरु बनाया है, वास्तव में क्या वो गुरु बनने के लायक हैं, या वास्तव में क्या वो हमको भगवान के धाम ले जा सकते हैं। तो आप ज़रूर सोचें, और जितने भी वीडियो आप निष्पक्ष होकर एक बार देखें, आपकी वास्तव में आपको क्लैरिटी आएगी कि वास्तव में गुरु बनाने लायक कौन है, और प्रभुपाद जी ने क्या सिस्टम बनाया था, प्रभुपाद जी क्या चाहते थे, वास्तव में प्रभुपाद जी क्या डिजायर थी, प्रभुपाद जी क्या सिस्टम दे के गए थे, और इस सिस्टम को किस प्रकार से उन 11 जो ऋत्विक जिनको बुलाया था, जिनको ऋत्विक बनाया था लेकिन गुरु बन के बैठ गए। इससे पूरे इस्कॉन का जो है, इस्कॉन में जो है एक प्रकार से इतने सारी ट्रेजेडी हुई, इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आप एक बार ज़रूर सोचें और इस प्रकार से जो निष्पक्ष होकर सारे वीडियो देखें, तब आपको समझ में आएगी कि वास्तव में इस्कॉन का क्या है, वास्तव में इस्कॉन को कैसे एक प्रकार से रिवाइव किया जा सकता है, वापस से प्रभुपाद जी की पोजीशन को वापस से कैसे हम सही तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप ज़रूर सोचें इसके बारे में। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय हो।